नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 9 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाना है। क्या करना है, में से घटाइए। तो योगफल में हम जोड़ते थे और में से की जगह पर हम क्या करेंगे, घटाव का चिन्ह देना है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या, 2a इंटू 3a माइनस बी प्लस सी। में से की जगह पर हम क्या चीज का चिन्ह देंगे, माइनस। उसके बाद जो है 4a इंटू 2a प्लस का b माइनस का 7c। सबसे ज्यादा बच्चे माइनस वाला में कंफ्यूज होते हैं और सबसे ज्यादा गलती भी करते हैं। प्लस वाला में तो चिन्ह बदले ना बदले, जो चिन्ह है वही आप डाल सकते हैं, लेकिन माइनस वाला में चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह के ही कारण आप लोगों को आंसर नहीं मिलता होगा। तो आप इस चीज को बारीकी से समझिए, हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 2 प्लस में तो अंदर में जो चिन्ह है वही लिखेंगे। तो गुना करेंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। ए है तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। माइनस है 2 है b है तो 2ab प्लस है तो प्लस हो जाएगा 2ac। क्लियर है? अब देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। गुना में चिन्ह बदल जाता है। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। ए तो ए स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा। जबकि प्लस रहता तो ये प्लस रहता। राइट है, तो ये हो जाएगा 4ab। अब देखिए ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7ac। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बाहर अगर माइनस है तो अंदर में चिन्ह बदल जाएगा। जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। अब एक पदीय व्यंजक को ढूंढते हैं। तो 6a स्क्वायर और 8a स्क्वायर, तो बड़ा वाला है। तो हमने क्या कहा था, जब भी बड़ा वाला होगा माइनस में तो हम माइनस में लिखेंगे, तो माइनस में लिखेंगे। 8 में से 6 गया तो हमारा 2, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो हमारा माइनस होगा लेकिन वो जुट जाएगा। तो 4 और 2 हमारा हो जाएगा 6ab। अब देखिए 7ac और 2ac, तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9ac। क्लियर है? यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी दूसरा नंबर भी सेम उसी प्रकार बनाएंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन और लिख लेते हैं। 4x इंटू 2x माइनस का y प्लस का 5z। में से की जगह माइनस का चिन्ह, 3y इंटू 4x माइनस का 2y प्लस का हो जाएगा हमारा 7z। ये हमारा तो सवाल ही हो गया। अब हम यहां से हल करेंगे। 4 में 2 से गुना करेंगे, 8x तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4xy प्लस 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 500 का हमारा हो जाएगा 20xz माइनस x। हम छोटा ही लिखते हैं, जो छोटा ही सब लिखे हैं। तो माइनस का हो जाएगा 4 तिया 12xy माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 दूना 6y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 तिया 21yz। ठीक है, अब देखिए जो नहीं है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो ये अकेला है ये अकेला है, तो इसको हम पहले लिख, जो अकेला है उसको पहले लिख लेते हैं। तो 8x स्क्वायर और ये प्लस में 6y स्क्वायर। अब देखिए 4xy और कहीं xy यहाँ, तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस के 4 और 12 हो जाएगा 16xy। ये देखिए प्लस में ये भी अकेला है, 20xz है ये, और ये आपका हो गया 21yz। तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे, 20xz माइनस के 21yz, सब अलग अलग अजातीय व्यंजक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 3 नंबर देखिए सेम उसी प्रकार से बनाएंगे। तो पहले हम क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन एक बार और उतार लेते हैं। 5l इंटू l माइनस का m प्लस का 2p। क्लियर है? में से की जगह पर हम क्या चिन्ह देंगे, माइनस का देंगे। उसके बाद सेम उसी प्रकार लिखेंगे 7p इंटू l माइनस p प्लस का l। ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। अब आगे देखिए हम इसको गुना करेंगे। तो 5l में l से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5l स्क्वायर माइनस है 5l में m से गुना करेंगे तो 5lm प्लस 5 गुना हो जाएगा 10lp। क्लियर है? अब देखिए 7 में l से गुना करेंगे माइनस, तो माइनस का 7lp माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 7 में p से गुना करेंगे तो 7p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7pm, या mp लिख सकते हैं या pm भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए अब जो नहीं है ये नहीं है और ये अकेला अकेला है, तो 5l स्क्वायर प्लस का 7p स्क्वायर। अब देखिए
5LM, और LM हम कहीं है नहीं है, ये अकेला है तो इसको भी हम लिख देते हैं 5LM। अब देखिए LP और LP, ये प्लस में ये माइनस में, तो 10 में से 7 जाए तो माइनस का 3LP। आप इसको 7PM लिख सकते हैं, या 7 आप लिख देते हैं MP। पहले M आता है तो पहले M लिख दिए और P, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए ये बड़ा है तो इसको भी हम बनाते हैं कैसे, तो देखिए पहले तो हम सेम सेम लिख देते हैं 3A इंटू 2B प्लस का C इंटू माइनस का 4 A प्लस का B। और देखिए में से है तो यहाँ पर माइनस, और देखिए ये इतना रहा था तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये पूरा है तो उधर वाला जितना है दूसरा व्यंजक उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, बड़ा ब्रैकेट में, ठीक है। तो बड़ा ब्रैकेट लिख देते हैं, इसमें नहीं लिखे क्योंकि ये इतना ही है तो हमने माइनस से गुना किया तो प्लस, लेकिन ये और ये माइनस में तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा। अब देखिए 4A इंटू A प्लस का B प्लस का C बंद, फिर क्या है 2B इंटू A प्लस B माइनस का C, कोष्ट बंद और बड़ा कोष्ट भी बंद। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बड़ा कोष्ट हम लास्ट में हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 3 दूना 6A स्क्वायर, और ये हो जाएगा B है तो 3 दूना 6AB हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि B है A रहता तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूना 6AB प्लस का हो जाएगा 3AC, माइनस है प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का 4A, और ये हो जाएगा माइनस का 4B। अभी बराबर ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, लिखेंगे बड़ा ब्रैकेट में ही। अब देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 4A में 4A से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस है प्लस 4AB प्लस का हो जाएगा 4AC, माइनस है तो माइनस में गुना करेंगे तो मिल जाएगा माइनस का 2AB, ये हो जाएगा माइनस का 2B स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस का हो जाएगा 2BC, क्लियर है। अब हम बड़ा ब्रैकेट इसमें बंद कर देते हैं, अब हटाएंगे, ठीक है, या एक लाइन इसमें देख लेते हैं एक जैसा है कोई नहीं है तो हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए 6AB प्लस 3AC माइनस का 4A माइनस का 4B। अब यहाँ पर माइनस में तो अंदर में का सारा चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में यही चिन्ह होता है, अगर प्लस था तो डायरेक्ट ही हम लिख देते, ब्रैकेट लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन माइनस है तो अंदर में का हम क्या करेंगे, सारा चिन्ह बदल देंगे। तो ये प्लस में तो हमारा हो जाएगा माइनस में 4A स्क्वायर, ये प्लस में तो माइनस का हो जाएगा 4AB, ये प्लस में तो माइनस का हो जाएगा 4AC, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 2AB, ये प्लस माइनस का है तो प्लस का 2B स्क्वायर, प्लस का है तो माइनस का 2BC। अब एक जातीय वाला एक सजातीय व्यंजक को हम ढूंढेंगे। अब देखिए जो नहीं है पहले उसको लिख लेते हैं, 4A स्क्वायर अकेला है और 2B स्क्वायर अकेला है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस का 4A स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा प्लस का 2B स्क्वायर। अब देखिए 6AB और AB को ढूंढिए, यहाँ है AB और यहाँ है AB, तो ये प्लस में तो 6 व 2 8 और 8 में से 4 जाएगा तो 4 प्लस का 4AB। अब देखिए 3AC और कहीं AC 4AC और कहीं AC है नहीं है, तो 4AC माइनस में है और 3AC प्लस में है, तो 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1AC, तो 1 लिखा था नहीं है। अब देखिए 4A और कहीं है A नहीं है, ये अकेला है तो लिखेंगे माइनस का 4A, 4B भी अकेला है तो माइनस का 4B। अब देखिए 2BC भी अकेला है तो इसको भी हम अकेला लिखेंगे माइनस का 2BC। बस ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, गुना कीजिए। तो ये बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, हमें गुना करना है। तो जैसे हमने जो क्वेश्चन अभी जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाया था उसमें था ना इंटू में दिया था, उसको हम गुना करते, सेम उसी प्रकार से इसको भी लिखना है। अब देखिए इसमें 2 गो है दिया हुआ, एक ये है और एक ये, और बीच में गुना का चिन्ह है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ई पहला से ई पूरा में गुना करेंगे, फिर ई दूसरा में पूरा से गुना करेंगे। कैसे, तो देखिए ध्यान से आप समझिएगा कि 7A है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2A प्लस का B, और ये प्लस का 5 है तो इसको भी लिख सकते हैं 2A प्लस का B। ऐसे करके हम गुना करेंगे। तो देखिए ऐसा ही हमने बनाया था, जोड़ में बनाया था ना, यानी हमने लिख दिया 7A को पूरा में गुना कर दिया और फिर ये 5 को फिर पूरा में गुना कर दिया, जिससे कि ये आसान हो जाएगा। अब देखिए 7A में 2A से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूना 14,
ए स्क्वायर प्लस है प्लस 7a में b से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7ab प्लस है, अब 5 में 2 से गुना करेंगे 5 दूना 10a और ये हमारा हो जाएगा कितना 5 प्लस 5 में b से गुना करेंगे हो जाएगा हमारा 5b। अब देखिए ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं कैसे, तो देखिए पहले 7 में हम 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 a स्क्वायर हो गया और फिर यही 7 में फिर b से गुना करेंगे तो 7ab हो गया, क्लियर है, 2 को हो गया। अब फिर 5 में 2a से गुना करेंगे तो 5 दूना 10a और फिर यही 5 में b से गुना करेंगे तो 5 एकम 5b हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे समझ सकते तो ऐसे समझिए, आप ऐसे समझ सकते तो ऐसे समझिए। तो ऐसे जो लिखने पर ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा से ज्यादा आप सवाल को हल कर पाइएगा। सेम नंबर हम देखते हैं, अब इसको डायरेक्ट ही गुना करके देखते हैं दूसरा को, ताकि आपको दोनों चीज में समझ में आ जाएगा। अब देखिए ई 2x को पहले 4x में गुना करेंगे, ठीक है, तो 2x और 4x तो 2 दूना हो जाएगा, पहले 4 दूना हो जाएगा 8x तो x स्क्वायर, फिर इसी 2x को इससे गुना करेंगे, ठीक है, एक्स वाई से, तो माइनस लगा देंगे, 2 में है तो 2 एकम 2 एक्स वाई जेड हो जाएगा, हो गया। अब 4x में ये 4x से मतलब 4y से 4x में गुना करेंगे तो 4 चौका हो जाएगा हमारा 16xy प्लस है माइनस। अब इसी से हम फिर पूरा में इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4y स्क्वायर जेड, ये आंसर हो गया। तो ये एक लाइन में बन गया और ये हमारा 2 लाइन में बन गया। तो मैं कहता हूं कि इससे आसान ये है, और खैर आपको जो समझ में आएगा वही सबसे आसान है, क्लियर है। अब देखिए सब में हम इसी प्रकार से बनाएंगे और आप अगर आपको ये वाला अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं डायरेक्टली गुना करके, ठीक है। तो डायरेक्टली गुना हम आगे करेंगे अगली क्लास में, तब तक इसी प्रकार से बनाएंगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके, क्लियर है। अब देखिए 8p में पूरा से गुना करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8p इंटू 3p माइनस के 6q। अब ये देखिए ब्रैकेट बंद, अब लिखेंगे माइनस के 2q इंटू 3p माइनस के 6q। अब देखिए गुना करते हैं तो 8 3 हो जाएगा हमारा 24 p स्क्वायर माइनस 8 छक 54, 8 छक 54 pq, ठीक है, माइनस 3 दूना 6 pq माइनस प्लस 3 और 6 दूना 12 q स्क्वायर। इसमें एक लाइन और भर जाएगा क्या, देखिए ये भी एक है ये भी एक है तो इसको हम लिखेंगे 24 p स्क्वायर माइनस 54 और 56, तो ये जुड़ जाएगा 54 और 6 pq माइनस में तो 6 4 हो जाएगा हमारा 60 pq प्लस के हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 12 q स्क्वायर। इसका आंसर ये हो गया, क्लियर है। अब देखिए हम इसमें कभी कर सकते हैं, लिखेंगे पूरा तो 2a स्क्वायर में गुना करेंगे 4a माइनस की 5b में से और प्लस का 7b स्क्वायर से हम गुना करेंगे 4a माइनस के 5b में, क्लियर है। अब देखिए 2a में से 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 a और 1 तो a पे पावर हो जाएगा 3 माइनस 5 दूना 10 a स्क्वायर b प्लस इसमें गुना करेंगे 7 चौक 28, पहले a आता है तो a लिखेंगे b स्क्वायर को बाद में, प्लस माइनस हो जाएगा 5 7 5 35 और b पे पावर 2 और 1 तो हो जाएगा 3। अब देखिए सब इसमें अलग अलग है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे देखिए 5वां नंबर 5x प्लस का 2y से मल्टीप्लाई करना है इसको, फिर हम उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे 5x इंटू ये पूरा लिखेंगे x माइनस के 2y प्लस के 3 का z, क्लियर है। फिर प्लस 2y से गुना करेंगे ये पूरा लिखेंगे x माइनस के 2y प्लस का 3z, क्लियर है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5x के साथ पूरा में तो 5x और 1 5 एकम 5 और x है तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 5 दूना 10 xy प्लस है प्लस 5 दिया 15 xz हो गया गुना इसके साथ। अब 2y में पूरा से गुना करेंगे तो प्लस है तो 2xy प्लस माइनस 2 दूना हो जाएगा 4 y स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 yz, ठीक है। अब देखिए ढूंढते हैं एक जैसा है कोई, तो यहाँ पर xy यहाँ पर xy तो लिख देंगे पहले 5x स्क्वायर माइनस का 10 और 2 तो माइनस का हो जाएगा 8xy और देखिए xz है ये अलग है तो लिखेंगे 15 का xz माइनस के 4y स्क्वायर प्लस का 6yz, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से सेम इसका भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए
3a में हम मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा से, माइनस का a पहले कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का b प्लस का 7c, और माइनस का 5b में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यही चीज लिखेंगे पूरा, माइनस का a माइनस का b प्लस का हो जाएगा हमारा 7c। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये 3a में पूरा से गुना करेंगे तो माइनस है ये प्लस, तो माइनस 3 में गुना करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3ab प्लस 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 7 दिया हो जाएगा 21ac। क्लियर है। माइनस माइनस तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 5, पहले a आता है a और उसके बाद b, माइनस माइनस प्लस 5b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 बचे हो जाएगा हमारा 35bc। अब एक जैसा को ढूंढिए, a स्क्वायर और कहीं a स्क्वायर नहीं है तो माइनस का 3a स्क्वायर, ab और 5 में से 3 गया तो प्लस का 2ab, और 21ac अकेला है प्लस का 21ac प्लस का 5b भी अकेला है 5b स्क्वायर, और माइनस का 35bc भी अकेला है। तो जो जो अकेला है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। क्लियर है। अब इस सवाल का आखिरी नंबर सवाल है। अब देखिए तो इसमें 3 पद है और इसमें भी 3 पद है, तो पहला से पूरा में गुना करेंगे, सेम जैसे हमने इसको लिखा है उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे। कैसे, तो देखिए 2a इंटू a प्लस 5b, ये 5 है, ठीक है, 5b माइनस का 6c, फिर माइनस के 3b में फिर पूरा लिखेंगे हम, a प्लस के 5b माइनस के 6c, फिर प्लस का क्या है 4c है, तो फिर वही चीज लिखेंगे 4c इंटू a प्लस के 5b माइनस के 6c। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2a में a से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 ab माइनस से माइनस 6 दूना 12 ac, ठीक है। अब इसके साथ हो गया, अब 3 में इसके साथ करेंगे तो माइनस है तो माइनस 3ab माइनस 5 दिया 15b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा 18bc। क्लियर है। अब इससे पूरा में गुना करेंगे तो प्लस का हमारा हो जाएगा 4ac प्लस 5 चौका 20bc माइनस हो जाएगा 24c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो नहीं है पहले उसको लिख लेते हैं, 2a स्क्वायर नहीं है 2a स्क्वायर, और कौन नहीं है, ये अकेला है तो माइनस का 15b स्क्वायर, और वो माइनस का लास्ट वाला c स्क्वायर वाला तो माइनस का 24c स्क्वायर। अब ढूंढते हैं कि कौन है एक पद, ये सजातीय पद। तो देखिए 10ab और देखते हैं कहीं ab है, यहाँ पर है माइनस का, और कहीं है ab नहीं है, तो 10 प्लस में और ये 3 माइनस में, तो हमारा 10 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस के 7ab। अब देखिए माइनस का 12ac और देखिए यहाँ पर प्लस ac, तो माइनस ac और प्लस का ac, तो माइनस 12 में से 4 गया तो 8ac। अब क्या है हमारा bc है और bc, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 20 18 हो जाएगा हमारा 20 10 30 प्लस के 38, तो 38bc। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7वां भी कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज के ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।